अरे पाल उमर ही तब थिया की मैं पापन करी सदाई रे खानो खाए की जब घरती और धियल करके आई रे बंधु ध्यान से जिस समय गांधारी का विवाह नहीं हुआ था, ये सुबल महाराज की लड़की थी काबुल की। और सुबल महाराज के घर पर जब गांधारी कुंवारी थी, बाल उम्र थी, तो हाथ में लकड़ी लग रही थी। तो जब हाथ में लकड़ी लगी थी तब अरे लकड़िया हाथ लगी थी डोले मारगमी और बच्चा संग में लाई रे अरे बच्चा चार जने तनती मुर्गी खिलाई रे हाथ में लगी धी अलई बच्चन में दही जमाई रे चार बार गांधारी ने मुर्गी के जो पीछे चारों बच्चा चल रहे थे, उन चारों बच्चों में एक एक बार डंडी मार दी। हुआ क्या? अरे खींच की लकड़ी मार दी और बच्चा दहे जानते मां और टीक फोड़ की मुर्गी रोई सुन ले मेरी राजकुमार। और बिनल अपराध मार देती और तेरो का अवध हो बिगाड़ तेरे सनम का सुत मर जा बेटा चल हजार मुर्गी रोवे मेरे बचन न झूठे जाएंगे चारों बालक मार रहे कैसी बखत लली पाने कितने उलला को खिते जाइए तेरे सनम कहीं मर जाएंगे। बिना अपराध तेने मेरे बच्चों को मारा है तो तेरे उधर से कितनी भी संतान पैदा हो सब तेरे सामने मारे जाएंगे। उस बात को गांधारी याद कर रही है कि मुर्गी की बात अब सत्य होगी, अब बचेगा ये भी नहीं। श्रोता बंधु, व्यास सरोवर पर जब दुर्योधन पहुंचे हैं, जल स्तंभन मंत्र को पढ़ के और जल के भीतर चला गया तो लक्ष्मी मैया निवास करती थी। तो कहा मैया मैं आज तुम्हारी शरण में हूं, मेरे प्राण बचा लो, पांडव मुझे मार देंगे। तो लक्ष्मी ने ठहरा लिया है महाराज यहीं रुको, लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी शरण में रुके तो हटाओ, लेकिन जब तक मैं न कहूं तब तक जाना मत। ठीक है मैया, बचवे तो आए ही हैं। ठहर गया है दुर्योधन। और इधर जब पांडव पहुंचे थे रणभूमि को विजय करके, और तब कही मैया कुंती से कि मैया हमने महाभारत को जीत लिया है, युद्ध को जीत के आए हैं, विजय हासिल करके आए हैं, तो मैया विजय का तिलक लगा दे और हमारी भुजाओं का पूजन करते हैं। कुंती ने कही बेटा धर्मराज, सबसे पहले वो बेटा मेरे सामने आना जिसने दुर्योधन को मारा।
जिसने दुर्योधन का वध किया हो वो मेरे सामने आना। जो दुर्योधन को नाम लो तो पांचों के पांचों ही हट के पीछे। अर्जुन ने कही मैया भीष्म पितामह को मैंने मारा है, रणभूमि में मैंने गिराया है, कांडिया से वीर को मैंने मारा है। भीम ने कही मैया 99 मैंने ही मारे, ये एक रह गए बस। ध्यान रखना, गांधारी के 100 बेटा थे, 100 में 100 के 100 भीम के हाथ से मरे थे। अब तक 99 मारे आऊं भैया, पर आज वो नहीं मिलो। तो जिसका सबसे बड़ा दोस्त था और वो ही जिंदा छोड़ दिया तुमने। ध्यान रखना, मने कर दिया है पांचों बेटाओं से कि मैं विजय का तिलक तब तक नहीं लगाऊंगी जब तक दुर्योधन को मार के नहीं आऊंगी। जाओ। अब युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कहो कन्हैया अब क्या करें, सभी लड़ाई जीत क्यों हार गए हम तो। अब दुर्योधन कहां मिले। भगवान कन्हैया ने रथ तैयार किया फिर, और भीम के हाथ में मसाल दी जला के लो तुम तो रात में क्या दिखाइयो, पैदल चलो रथ के आगे। और चारों भैया बैठा ले रथ पे। अब भगवान ढूंढते हुए जा रहे हैं दुर्योधन को। पैरों के निशान दिखाई देते गए। आगे जाकर एक शिकारी मिला। शिकारी से भगवान ने पूछा कि तुमने दुर्योधन को देखा है। मारा दुर्योधन को तो मैंने नहीं देखा, ना मैं जानता हूं, लेकिन एक महान क्षत्रिय भागता हुआ गया इधर, हाथ में गदा लग रही है, शरीर से रक्त चल रहा है, मणियों का प्रकाश मुकुट में हो रहा है। भगवान ने कही कि बेई है, चलो। जब निशान देखते गए और जब सरोवर देखो, दुर्योधन चालाक कितना था कि जिस समय व्यास सरोवर पर पहुंचा था तो जल के किनारे से 4 कदम दूर से उल्टी छलांग मारी थी जल में। उल्टे कदम चला था, उल्टे कदम, ताकि पानी के निशान बने तो कोई देखे तो जी कहे कि कोई ताल में थे लिकर के गवा है। और उल्टे कदम चला था और ताल में कूद गया था। तब कही भीम ने कि महाराज वैसे हम तुम्हारे सामन तो कम जानते हैं, पर तुम्हें ना लग रही कि कोई ताल में तो लिकर के गए। अगर इतते जाते तो इतने निशान ना होते। भीम बल तुम में जरूर ज्यादा है, लेकिन बुद्धिमान तुमसे बहुत बड़ा ज्यादा है। जाइए ताल में। भीम ने की महाराज जब बस यहीं आके हार गए हैं। क्यों? कि वो तो जल स्तंभन जानता है, 6 महीना रह सकता है पानी में। और महाराज हमारा कब्जा नहीं है, सोमजा जल में चले जाए। और इतने मेहतारी ने कह दिया कि वो मरेगा नहीं और तब तक विजय होगी। तो भगवान कन्हैया भीम को समझा रहे हैं कि जब ताल की पार पे बैठ के आवाज लगा दो, रणभूमि के लिए चैलेंज कर दो। एक बहुत बड़ा महान क्षत्रिय सहन नहीं कर पाएगा, निकल के आएगा। तो आज भीम को और सरोवर पे बैठा दिया है। और भीम से ताल में आवाज मार रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। कैसे? अरे भारत को जो समर छिड़ा और तेनी रची लड़ाई रे, भारत को समर रचो तेनी रची लड़ाई रे, सबरो कुंडन भूमि कुंडन भी खाई रे।
जिसका पूरा परिवार समभूमि में लड़के हो, पप्पा को सबसे बड़ो नेता प्राण बचाए बैठो है, ऐसे कार को मर जाना ही अच्छा है। ये भीम, कुंती पुत्र भीम तुझे ललकार मार रहा है युद्ध भूमि के लिए। जो जल को चीरती हुई आवाज गई है, क्या जा रहे हो? रुक जाओ, मारे जाओगे। मैंने पहली कह दी कि मेरी शरण में आए हो तो रुके रहियो। दुर्योधन को बार बार भीम ललकार मार रहा है कि मैं लड़वे तैयार खड़ा हूं, तू काहे छिपा बैठा है? तो लक्ष्मी ने दुर्योधन का हाथ पकड़ के ठहरा रोक दिया। क्यों? जो जाकी शरणावसे ताकू ताकी लाज, और जल सन्मुख मछली चढ़े और बहे जात। मछली पानी की शरण में रहती है, और तुमने देखियो मछली किनारे के पानी पर चढ़ जाते हैं सीधी, और हाथी जैसा जीव जल में बह जाता है। मारा ठहर जाओ। जो दुर्योधन को बैठाया, अब भीम ने आवाज दी, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार। सो कही कन्हैया थे प्रभु मुंह पे काय भी चिल्लवा रहे हो, जाम हो तो आवतो ना। भगवान कन्हैया सोच रहे हैं कि बैठो तो जाई में, पर बेरोके बैठी है। देख रही 2 आदमी में समझौता यूं नहीं बनो, नहीं बना। भगवान मरवाना चाहते हैं और लक्ष्मी बचाना चाहती है। एक समझौता वहां नहीं बना कि शिवजी राम को भगवान मान रहे थे और सती नहीं मान रही थी। तो जब ऐसे देवतन में ना 2 आदमी में समझौता ना बनो, तब तो अब न बने तो बुराई। लक्ष्मी बचा रही है, भगवान मरवाना चाहते।